नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित और अभ्यास 5 का एफ। ठीक है, इसमें 1 से लगा के 18 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आज की क्लास में हम लोग मात्र क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 में कई पार्टों में क्वेश्चनों का डिवाइड किया हुआ है, और अगर पूरे क्वेश्चन बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में कितने पार्टों में क्वेश्चन डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a प्लस b पहला नंबर यानी दोनों संख्याओं का योग 8 हो और a इंटू बी बराबर 15 यानी दोनों संख्याओं गुणनफल 15 हो। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसमें सिंपल सा काम ये करना है कि यहाँ पर सबसे पहले गौर देने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमने क्या निकालने के लिए कहा है, a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए। a और b की वैल्यू नहीं ज्ञात करना, हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है, a और b। ठीक है, तो हमें सबसे पहले a इंटू बी वाले में नजर डालनी है। इसका हम करेंगे गुणनखंड। इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएगा 5 गुणे 3। देखिए, इनका आपस में अगर गुणा करेंगे तो 5 से 15 आ जाएगा, लेकिन इन्हीं को अगर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना, 5 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, कहने का मतलब ये है आपका a और ये हो जाएगी आपका b, यानी a की वैल्यू हो जाएगा आपका 5 और b की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा नंबर, इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे किसका, 12 का देखिए हम गुणनखंड अगर हम करेंगे भी तो कई गुणनखंड निकलते हैं, लेकिन ऐसा गुणनखंड करिए जिनका योग 13 हो। दो संख्याएं ऐसी जिनका योग 13 हो, तो वह संख्या कौन सी हो सकती है, 12 गुणे 1। अगर गुणा करेंगे तो 12 एक अन्ना 12। अगर इन्हीं संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं, 12 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 13। यानी a की वैल्यू हो गई 12 और b की वैल्यू हो गई 1, यानी a बराबर हो जाएगा आपका 12, a बराबर हो जाएगा 12 और b बराबर 1। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। तीसरे नंबर में 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 4 या तो 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गुणे 4। देखिए आपस में अगर गुणा करेंगे तो 20 तो आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का निशान है, या तो आप इसमें माइनस लगा दीजिए या तो आप इसमें माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें माइनस लगाएंगे तो माइनस का 4 पंचे 20 आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको अगर हम इसमें माइनस लगाते हैं तो देखिए दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। अगर हम जोड़ेंगे तो 5 में से 4 घट जाएगा, तो फिर इसमें हम माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि माइनस का 1 आएगा, तो हम 4 में माइनस लगाएंगे। ठीक है, यानी a अगर इन्हें हम जोड़ेंगे 5 और माइनस का 4 बराबर में 1 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई माइनस का 4। तो a बराबर 5 और b बराबर माइनस का हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर a प्लस बी बराबर माइनस का 5 है और a इंटू बी बराबर कितना है, माइनस का 4 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका हम गुणनखंड करें, इसका अगर हम गुणनखंड करें तो गुणा करने पर 4 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन अगर हम जोड़ दें तो हमें माइनस का 5 प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, तो ऐसी संख्या अगर हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से हमें एक बात क्या पता चल सकती है कि 4 और 1
4 एक अन्नम 4 तो हो जाएगा, ठीक है, 4 एक अन्नम 4 तो हो जाएगा, लेकिन अगर इनको हम जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आना चाहिए। किसका? माइनस का 5 आना चाहिए। तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर इसका हो सकता है, देखिए यहाँ पर योग करके हम देखते हैं। योग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए, अगर इसका हम गुणनखंड, और एक बार इसको चेक करें क्या क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्या गलत है? यहाँ पर आपका प्लस का निशान है, यहाँ पर आपका प्लस का निशान है, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर प्लस कब आएगा? जब माइनस का 4 भी हो, माइनस का 1 भी हो, क्योंकि दोनों का योग हमें माइनस का 5 प्राप्त होना चाहिए। तो जोड़ के देखते हैं, माइनस का 4 और माइनस का 1 अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस का 5 प्राप्त हो जाता है। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 गुणे -1 तो हमें 4 प्राप्त होगा धन का, ठीक है। यानी ए की वैल्यू हमें माइनस का 4 और बी की वैल्यू माइनस का 5। तो ए बराबर माइनस का 4 और बी बराबर माइनस का 1। ये दोनों हमारे इसके क्या हैं? आंसर है। अब इसे देखिए, यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं? 12 का जोड़ने पर माइनस का 1, गुणा करने पर माइनस का 12। अगर हम -4 गुणे 3 करेंगे तो माइनस का 12 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इन्हें जोड़े तो माइनस का 4 प्लस का 3 हल करेंगे, 4 से 3 तो माइनस का 1 आ जाएगा। यानी ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू हो गई 3। ए की वैल्यू माइनस का 4 और बी की वैल्यू 3 यहाँ से प्राप्त हो गई। उसके बाद देखते हैं छठवां नंबर। छठा नंबर में कहा गया दोनों का गुणा 10 हो लेकिन जोड़ माइनस का 11 हो। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? ऐसी संख्या हो सकती है कि 10 और 1 का गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त होगा, लेकिन आपस में जोड़ेंगे तो माइनस का 11 नहीं आएगा। यानी यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस लगा दें तो -10 गुणे -1 क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। लेकिन अगर आपस में इन्हें हम जोड़ें 10 माइनस 1 तो हमें माइनस का 11 प्राप्त होगा। यानी ए की वैल्यू माइनस का 10, बी की वैल्यू माइनस का 1। तो ए बराबर माइनस का 10 और बी बराबर माइनस का 1। ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त हो लेकिन गुणा करने पर 20 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? 20 प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? अगर हम 20 का गुणनखंड करें तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? 20 का गुणनखंड करें तो 4 पंचे 20 भी होता है, ठीक है। लेकिन ऐसी संख्या चाहिए कि हम जोड़ दें तो हमें 8 प्राप्त हो। वो संख्या है हमारे पास 10 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 तो हो जाएगा। आपस में जोड़ेंगे तो लेकिन हमें 12 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माइनस का अगर 2 हो तो 10 दूनी 20 माइनस का 20 प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप आपस में जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? देखते हैं, 10 माइनस का 2, देखिए 8 प्राप्त हो गया। यानी ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू माइनस का 2। तो ए बराबर माइनस का 10 और बी बराबर हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक पे एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक के बाद हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कई पार्टों में डिवाइड है, उसे भी हम देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में 19 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चनों को हम एक एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और अच्छे से हम लोग गुणनखंड सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज गुणनखंड बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन ये हैं, बाकी के आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर हमें क्या दिया गया है? पहला नंबर हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6।
ठीक है। सबसे पहले आपकी नजर कहां पर पड़नी चाहिए? दूसरे वाले निशान पर, ठीक है, पहले से दूसरे वाले या पीछे से पहले निशान पर पड़नी चाहिए, ठीक है। एक एक पॉइंट आप समझिए, अगर पहला क्वेश्चन आपने सीख लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जोड़ने पर आना चाहिए 5 और गुणा करने पर आना चाहिए 6 का पीछे वाले में गुणा करते हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 1 रहता है, ठीक है। तो 6 एकन्नम 6, ये आपका 6 आ गया। अब इसका करेंगे गुणनखंड, तो 2 तिहाई 6 और 3 एकन्नम 3। अब ये दो संख्या में मिली है, इन दोनों संख्याओं से जोड़ने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 6 आ जाए। तो देखिए, अगर इन्हें हम जोड़ेंगे, 2 + 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ऐसी संख्या में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x² और प्लस यहाँ पर रखेंगे 3 + 2, आप चाहें तो 2 + 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्लस का 6, अब ये आ जाएगा आपका x² प्लस x का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 6, क्या रहेगा 6। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें केवल x कॉमन मिल रहा है तो हो जाएगा x + 3, और इन दो संख्याओं में केवल 2 कॉमन मिल रहा है प्लस का, तो x + 2 तिहाई 6। दोनों से क्या कॉमन देखिए मिल गया x + 3, और यहाँ पर से हमने इसको निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बच जाता है प्लस का 2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये तो आपका पहले का आंसर था, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन इसको मिट देते हैं और यहीं पर आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो दूसरे में दिया गया q² प्लस 6q और प्लस का 8, जोड़ने पर हमको 6 प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर 8 प्राप्त होना चाहिए। तो कैसे आप करेंगे, देखिए समझिए। 8 का कर दीजिए आप गुणनखंड, तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। इन्हीं 3 संख्याओं से ऐसी संख्या 2 बनानी है, जोड़ने पर 6 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 और ये 2 अगर जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा, 4 × 2 करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। ऐसी संख्या चाहिए हमें, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि q² बराबर q² और यहाँ पर आएगा 4 + 2 और कोष्टक के बाहर q + 8 रहेगा। तो ये हो जाएगा q² प्लस q का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4q और प्लस का 2q + 8। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, q कॉमन मिल रहा है तो q + 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जो हमें कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है 2, तो q + 4। दोनों से क्या कॉमन मिल जाएगा, q + 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा q प्लस यहाँ पर बचेगा 2। ये देखिए आपका हो गया गुणनखंड, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गए होंगे, ठीक है। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पेन कापी लेकर बैठे हों तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इनको हम मेटेंगे क्योंकि हमें आगे के क्वेश्चनों को भी बहुत शिद्दत से सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको एक एक क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है m² और प्लस का 11m प्लस का 24, ठीक है। जोड़ने पर हमें 11 प्राप्त हो, गुणा करने पर 24 प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है। देखिए m² प्लस 11 को हम लिख सकते हैं 8 + 3
और अगर आपस में गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक 24 प्राप्त हो जाएगी। अब आपको कैसे करना है, इसका आप गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने पर बनाएंगे तो 8 + 3 बनेगा, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m² प्लस m का अंतर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8m + 3m + 24। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है, m कॉमन है तो हो जाएगा m + 8, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो m + 3 = 24। दोनों से क्या कॉमन मिल जाएगा, m + 8 कॉमन मिलेगा और बचेगा m + 3। तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन भी देखिए। तो चौथा क्वेश्चन लिखा गया है y² और प्लस का 9y प्लस का 9y माइनस का 36। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, घटाने पर 9 आना चाहिए और गुणा करने पर 36 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या आपके पास है कौन सी, 12 में से अगर 3 घटा दीजिए तो 9 प्राप्त हो जाएगा, और 12 × 3 करेंगे तो 12 × 3 = 36 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 36। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो y के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12y माइनस 3y और माइनस का 36। दोनों से कॉमन करेंगे तो y आएगा y + 12, और इन दोनों संख्याओं से माइनस का 3 कॉमन करेंगे, किसका, माइनस का 3, और जब माइनस भी कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का 36 से भाग देंगे, 3 × 9 3, 3 दूनी 6। दोनों से क्या कॉमन है, कॉमन है y + 12 और बच जाता है y - 3। तो ये हो गया आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 5वां नंबर, यहीं पर 5वां नंबर सॉल्व कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, a² और प्लस का 3a माइनस का 10। तो यहाँ पर घटाने पर 3 प्राप्त हो और गुणा करने पर 10 प्राप्त हो, ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है। तो ऐसी संख्या हो जाएगी 5 में से अगर 2 घटा दीजिए तो 3 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, और आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। ए का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा a² प्लस 5a माइनस 2a माइनस का 10। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है a, तो a प्लस 5, इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन मिल रहा है तो a प्लस 2 5 10। दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा a प्लस 5 और बचेगा a माइनस 2। ये हो जाएगा आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देखिए। तो छठे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दिया गया k², इसको थोड़ा मिट देते हैं, ठीक है, k² माइनस 11k माइनस 102। घटाने पर हमें 11 प्राप्त हो, लेकिन आपस में अगर हम गुणा कर दें तो हमें 2 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, ऐसी संख्या हो सकती है, देखते हैं गुणनखंड करके, ठीक है, माइनस 102 का आप गुणनखंड कीजिए, किसका, 102 का। तो 102 का गुणनखंड हम कहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर, वैसे यहाँ पर ना करके हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। 102 का गुणनखंड करेंगे, 2 5 10, 2 × 9 2, और ये कटेगा 3 से, 3 × 9 3, 3 7 21 और 17 × 9 17, यानी कि 17 माइनस 3 दूनी 6। देखिए मिल गया, यानी कि 17 माइनस 6 करेंगे और 17 छके 102 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा k - 102, इसको मिट देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो।
अब ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के का अंदर गुणा करेंगे तो 17 के माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 6 के माइनस 102। तो दोनों में से क्या कॉमन है के, तो ये हो जाएगा के माइनस 17 और इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस का 6, तो के माइनस 6 का भाग देंगे 102 में तो 17 बार में जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है के माइनस 17 और के प्लस 6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको दूसरे नंबर के जो गुणनखंड है वो 1 से 6 तक के सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों को, इसमें है क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 7वें क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि 7वें नंबर में दिया गया है पी स्क्वायर और माइनस का 5 पी माइनस का 176। ठीक है, तो घटाने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 176 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है, उसके लिए हमें क्या करना होगा 176 का करेंगे गुणनखंड। ठीक है, ये आपको हम सिखा रहे हैं गुणनखंड करना, बता नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम केवल सवाल बता दिए और सॉल्व हो गया, ये हम आपको सिखा रहे हैं ताकि आगे की क्लास में भी आप अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, 1 बढ़ेगा 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एक अन्नम 2। अब 11 से काटेंगे तो ऐसी संख्या में कौन सी प्राप्त होगी कि घटाने पर हमें 5 प्राप्त होना चाहिए, गुणा करने पर 176। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर 16 से हम 11 घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 5 प्राप्त होगा। ठीक है, और आपस में गुणा कर दें तो 176 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ऐसी ही संख्या चाहिए थी, तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस के पहले कोष्टक लगाना है और ये हो जाएगा 16 माइनस 11 पी माइनस 176। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का भी अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 पी माइनस माइनस प्लस 11 पी माइनस 176। तो दोनों में कॉमन क्या है, हमें केवल पी कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पी माइनस 16। ठीक है, और इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें 11 कॉमन मिलेगा, वो भी प्लस का 11 कॉमन मिलेगा। तो P माइनस 11 एक अन्नम 11, 11 छके 66, क्या प्राप्त हो जाएगा। अब हमें कॉमन क्या मिलेगा P माइनस 16 और ये हो जाएगा P प्लस 11। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7वां नंबर। 8वां नंबर देखिए कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। 8वां नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें केवल हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। दिया गया है 48 प्लस का 2x माइनस का x। अब आप कहेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो कुछ भी नहीं करना, इसको सिंपल सा हमें क्या करना है, पहले बड़ी घात लिख लेनी है, उसके बाद फिर एक घात वाला, उसके बाद फिर बिना घात वाला। अब ये यहाँ पर शुरू में माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम माइनस कर लेंगे कॉमन। तो जो धन के होंगे ऋण के हो जाएंगे, जो ऋण के होंगे वो धन के हो जाएंगे। ठीक है, ये प्राप्त होंगे। अब हमें क्या करना है, अब फिर वही प्रक्रिया जो हम पुराने तरीके से करते चले आए हैं, घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 48 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो गुणा कर दे तो 48 आ जाए, ठीक है, और घटा दे तो 2 आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, गुणनखंड कर लेते हैं 48 का। गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6,
3 एकन्नम 3। इन्हीं संख्याओं से बनाना है, घटाने पर 2 होना चाहिए और गुणा करने पर 48। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 4 तेई 12 प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो हमें 8 प्राप्त हो गया। और 3 दूनी 6, देखिए 8 में से 6 घटा दीजिए 2 आ जाएगा और 8 6 48 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमें करना क्या है कि 2 की जगह पर रखेंगे 8 माइनस 6 एक्स माइनस 48 और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 6x माइनस 48। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना ये है कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा तो x माइनस 8 और इन दोनों में प्लस का 6 कॉमन मिल रहा है तो हो जाएगा x माइनस 6 8 48। तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ से कॉमन हो जाएगा x माइनस 8 बचेगा x प्लस 6। अब हम यहाँ पर एक काम और करेंगे, माइनस का इसके अंदर गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे x बनेगा माइनस का 8 बन जाएगा धन का, तो 8 माइनस x हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 6। ये हो जाएगा आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर। 7वां और 8वां आपके साल हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे और इसको आप नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको हम मिट देते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है। तो आपके 8 नंबर तक तो क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में भी आ गए होंगे और कोशिश हमारी यही होती है कि आपको हम अधिक से अधिक समझा सकें। ठीक है, तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है माइनस का 11p और प्लस का p स्क्वायर प्लस का 24। ठीक है, तो पहले हमें बड़ी वाला घात लिखना है p स्क्वायर, फिर माइनस का 11p और प्लस का 24। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें करना क्या है, p स्क्वायर माइनस जोड़ने पर 11 आ जाए, गुणा करने पर 24 प्राप्त हो जाए। ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या है 8 प्लस 3। देखिए 8 3 11 और 8 त्रिक 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा p प्लस 24। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p का अंदर गुणा होगा, माइनस का भी अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा 8p माइनस 3p प्लस का 24। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा, p कॉमन मिल रहा तो बचेगा p माइनस 8 और इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन मिल रहा तो p माइनस 8। दोनों से देखिए क्या कॉमन मिल रहा, p माइनस 8 और बचेगा p माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपके 9वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया y स्क्वायर माइनस 26 y और प्लस का 69। तो जोड़ने पर 26 आना चाहिए, गुणा करने पर 69 आना चाहिए। ऐसी संख्या कौन सी है, तो ऐसी संख्या हम पता करने के लिए हमें 69 का क्या कर दें, 69 का गुणनखंड कर दें। ठीक है, तो गुणा करने पर 69 आना चाहिए और अगर हम जोड़ दें तो हमें 26 प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, ऐसी संख्या हो सकती है 23 प्लस 3। 23 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा और 23 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 69 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा y प्लस 69। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y के अंदर गुणा करेंगे और माइनस का भी गुणा हो जाएगा तो माइनस का 23y माइनस का 3y प्लस का 69। दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है तो बचेगा y माइनस 23। इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन है
तो y माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है y माइनस 23। बचेगा क्या? y माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपके 10वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहे होंगे और आप अब शायद गुणनखंड आगे कर भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों को भी हम मेट देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेन कापी लेकर बैठिए, जिससे आप इन क्वेश्चनों को नोट करते चले। यही फेयर आपको स्कूल के फेयर में काम आएगी। ठीक है, 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में कहा गया है a की पावर 4 और माइनस 5a² और प्लस का 36 ये दिया गया है। जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 36 आना चाहिए। ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या कौन सी है? तो जोड़ने पर 5 है, गुणा करने पर 36 है, तो 9 और 4 अगर हम जोड़ देते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। क्या क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन सही है कि गलत है। इस प्लस की जगह पर माइनस आपको दिया गया है, प्लस की जगह पर माइनस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? घटाने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 36, अब तो बन ही जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 5 की जगह पर लिखेंगे 9 माइनस 4 a² और माइनस का हो जाएगा 36। ठीक है, आपस में इसका हम गुणा करेंगे, आपस में इसको सॉल्व करेंगे, एक अंदर गुणा करेंगे a² का, तो 9a² माइनस का भी अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4a² माइनस का 36, माइनस का 36। दोनों में कॉमन मिल रहा a², अरे यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो a² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a² माइनस का 9 और यहाँ पर हमें 4 कॉमन मिलेगा, तो a² माइनस 4 9 36। दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? a² माइनस 9 और a² प्लस 4। अब इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करेंगे? इसको लिखेंगे a², 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, बाकी क्वेश्चन को वैसा का वैसा लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा? a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फार्मूला लिखना चाहें, a² माइनस b² फार्मूला होता है, पहले कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में हो जाता है a माइनस b। इस फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले कोष्टक में a प्लस b कितना रहेगा? 3 और a माइनस 3 और ये हो जाएगा a² प्लस 4। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर आपका सॉल्व हुआ और 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में हमें क्या दिया गया है? 12 नंबर भी सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखा गया y की पावर 4। ठीक है, क्या लिखा गया है? y की पावर 4 और प्लस 4y² माइनस का 32। तो घटाने पर 4 आना चाहिए, गुणा करने पर 32 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या है y² प्लस 8 में से अगर 4 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा, आपस में गुणा कर देंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y² और माइनस का 32। तो y² प्लस y² के अंदर गुणा करेंगे तो 8y² माइनस का 4y² माइनस का हो जाएगा 32। आपस में कॉमन क्या है इसमें? ये आपकी 4 घात है, ये 4 घात है, ये 4 घात है। ठीक है, तो y² कॉमन है तो बचेगा यहाँ पर y² और प्लस का 8। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? माइनस का 4, तो ये भी बचेगा y² माइनस प्लस हो जाएगा 4 8 32। दोनों जगह से क्या कॉमन मिल रहा है?
मिल रहा वाई स्क्वायर प्लस का 8 और ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 4। तो ये वाला जो है कोष्टक के अंदर जो लिखा गया है ये वैसे का वैसा लिखा होगा। इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है, अभी हमने इसका यूज किया है, ये आपके सामने लिखा गया है। तो पहले कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी यानी y प्लस 2 और y माइनस 2। ये होगा आपके 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद के क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 19 तक दिया गया है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2x की घाते 3 2x की घाते 3 प्लस का 10x स्क्वायर और माइनस का 28x। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो इसमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या बिल्कुल कॉमन मिल रहा, क्या मिल रहा है 2x कॉमन मिल रहा है। तो जब 2x पूरे से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 2 हटा लेंगे और x हटा लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 1 x बचेगा माइनस 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8 यानी 14 बचेगा। अब फिर इसका हम सिंपल पहले जैसे गुणनखंड करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2x और इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस घटाने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 14 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी ऐसी संख्या है, 7 माइनस 2 x माइनस 14। तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x का अंदर गुणा करेंगे तो 7x माइनस 2x और माइनस का हो जाएगा 14। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 7 आ जाएगा और यहाँ से हमें माइनस का 2 कॉमन मिलेगा तो x प्लस 2 7 14। दोनों से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 2x तो हमारे पास है ही और x प्लस 7 कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन आपका कौन सा है, सॉरी 13वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमें साफ करना होगा। ठीक है, चलिए इसको हम साफ कर देते हैं और उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन को, तो चलिए आगे क्वेश्चन को भी हम देखेंगे इसी प्रकार से। तो देखिए क्या लिखा गया है, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन था, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि माइनस का 2y की घाते 3 प्लस का 22 y का स्क्वायर और प्लस का 24 y, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा, माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो ये माइनस का 2 भी और साथ में y भी कॉमन है, क्या है y भी कॉमन है। तो यहाँ से हमें केवल मिल जाएगा y स्क्वायर, माइनस भी कॉमन करें तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा और 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 y बचेगा माइनस और 12 में 2 का भाग देंगे उस 24 में तो 12 आ जाएगा। अब इसको सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस घटाने पर 11 आना चाहिए, गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या केवल एक ही है, वो है 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, आपस में गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब आगे देखिए माइनस का 2y
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा, वाई का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12y और माइनस माइनस प्लस वाई माइनस का 12, तो माइनस का 2y और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन सीधे लेंगे, ठीक है। दोनों में कॉमन अगर हम लेंगे तो हमें आ जाएगा y माइनस, वाई कॉमन किए हैं तो केवल हमें 12 प्राप्त होगा। यहाँ पर प्लस का एक कॉमन है, कुछ भी नहीं मिल रहा, इसमें तो y मिल गया, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा तो एक मिलेगा प्लस का, तो y माइनस 12। अब आगे देखिए माइनस का 2y, यहाँ से y माइनस 12 अगर हम कॉमन करेंगे y माइनस 12 तो बचेगा यहाँ पर y और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 1। ये हो गया आपका आंसर, कौन सा, 14 नंबर। अब 15 नंबर देख लेंगे, तो 15 नंबर इधर क्या हम लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल, ठीक है। तो 15 नंबर में कहा गया है कि 15 नंबर दिया गया है 12x प्लस 15 और माइनस का 3x स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ी घात होनी चाहिए माइनस का 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का एक घात वाला होना चाहिए, फिर प्लस का 15 हो गया। अब यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि माइनस का 3 कॉमन कर लेंगे, क्वेश्चन भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 चौको 12 4 आ जाएगा और माइनस 3 बचे 15, तो माइनस का 3। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे अंदर वाले का, तो एक्स स्क्वायर माइनस घटाने पर 4 आना चाहिए, घटाने पर 4 आ जाए, गुणा करने पर 5 आ जाए, तो ऐसी संख्या है 5 माइनस 1 और x माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, एक्स का अंदर गुणा करेंगे माइनस का भी अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस माइनस प्लस x माइनस का 5, तो यहाँ से आएगा माइनस का 3 आपस में गुणा, आपस में कॉमन करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 5, यहाँ पर क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो x माइनस 5, यहाँ से पूरा क्या कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 3 तो पहले से है, x माइनस 5 कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस 1। ये हो जाएगा आपका ये 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब इसको हम मिटाएंगे, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को एक एक बेहतरीन तरीके से अगर समझ कर लगाएंगे तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। अगर आप मात्र केवल देख रहे हैं तो फिर देखने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा गया है 40 p की घात 3 p की घात 3 प्लस 16 p की घात 3 और है q माइनस 2p की घात 3 q स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस का हम 2p की घात 3 कॉमन करेंगे। अब माइनस से क्यों कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि जब हम p कॉमन कर लेंगे तो केवल यहाँ पर बचेगा माइनस का क्यों, माइनस का क्यों बचेगा, और जब हम आगे लिखेंगे तो माइनस का रहेगा, फिर माइनस कॉमन करना पड़ेगा, इसलिए इसी समय हमने माइनस का 2p क्यों कॉमन कर लिया। तो 2 का इसमें भाग देंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 दूनी 4 0 20 आ जाएगा, माइनस का 16 क्यों हो जाएगा और ये प्लस का क्यों स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस का 2p की घात 3, इसको लिखेंगे पहले क्यों स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 16 क्यों, उसके बाद माइनस का 20। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे,
माइनस का 2p की घात 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा q की घात स्क्वायर। ठीक है, घटाने पर 16 आना चाहिए, गुणा करने पर 20 आना चाहिए। घटाने पर 16 नहीं, 2 हमने कॉमन किया तो 2 8 16, यानी यहाँ पर 8 प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, केवल और केवल 8। तो घटाने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पर 20 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, वो है 10 माइनस 2 और ये हो जाएगा q माइनस का 20। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2p की घात 3 और यहाँ से आ जाएगा q स्क्वायर माइनस q का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10q, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2q और माइनस का 20। तो ये हो जाएगा माइनस का 2p की घात 3। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, वो मिल रहा केवल q। तो आ जाएगा q माइनस 10। यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन मिल रहा तो q माइनस 2 दाम के 20। तो अगर अब हम अंदर से कुछ कॉमन करना चाहें तो कॉमन क्या है, p रहेगा। क्या कॉमन है, देखिए q माइनस 10, q माइनस 10, q माइनस 10 कॉमन रहेगा तो बचेगा q प्लस 2। ये होगा आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। कौन सा, 17 नंबर। यहाँ पर 17 नंबर क्या दिया गया है, 17 नंबर दिया गया है माइनस का 18k की घात 4 और प्लस का 3k की घात 5 माइनस का 48k की घात 3। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, अधिकतम हम क्या कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉमन कर सकते हैं k की घात 3, क्योंकि अधिकतम घात हमारे पास न्यूनतम घात अधिकतम हमारे पास 3 ही है। न्यूनतम घात कितनी है, 3 है, तो 3 ही कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 18k, यहाँ पर बचेगा k स्क्वायर और ये बचेगा 48। अच्छा 3 भी हम कॉमन कर सकते हैं, हम यहाँ पर 3 भी कॉमन कर सकते हैं। 3 कॉमन करेंगे तो 3 18 माइनस का 6k बचेगा और प्लस का k स्क्वायर बचेगा माइनस 3 एक अन्नम 3, एक बढ़ेगा 3 18, केवल इतना ही बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 3k की पावर 3, इसको हम सही से लिखेंगे। पहले स्क्वायर वाला होना चाहिए, फिर एक घात वाला, उसके बाद बिना घात वाला। ठीक है, तो 3k की पावर 3 k स्क्वायर माइनस घटाने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 16 आना चाहिए। ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या है 8 माइनस 2 k माइनस 16। तो यहाँ से आएगा 3k की पावर 3, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का भी अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 8k माइनस माइनस प्लस 2k माइनस का 16। तो ये हो जाएगा 3k की पावर 3, दोनों में कॉमन मिल रहा k, तो हो जाएगा k माइनस 8। यहाँ पर हमें प्लस का 2 कॉमन मिल रहा, k माइनस 8। दोनों से क्या कॉमन है, वो आ जाएगा 3k की पावर 3 और k माइनस 8 कॉमन करेंगे तो बचेगा हमारे पास k प्लस 2। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 का आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन्हें हमें रब करना पड़ेगा और आपने अपने कॉपी में इसको नोट कर लिया होगा। इसको मिट देंगे, उसके बाद आपके जो 2 क्वेश्चन बचते हैं उन क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व करेंगे।
तो मज़ा आ रहा ना प्यारे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले देखेंगे हमें दिया क्या गया है। कौन सा नंबर है, नंबर है आपका 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस का 8 बी सी क्यूब और प्लस का 12 सी की, अच्छा बी सी की पावर 4 है, बी सी की पावर 4 है प्लस का 12 सी की पावर 5 है। ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? वैसे यहाँ पर कुछ कॉमन तो मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? सी की घात 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि सी की पावर 3 हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर और प्लस का 8 बी सी भी बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी यहाँ पर हमें अधिकतम 3 घात है। ठीक है, और प्लस का ये बचेगा 12 सी स्क्वायर। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, जोड़ने पर आपका 8 आ जाए, गुणा करने पर आपका 12 आ जाए, ऐसी कोई संख्या है क्या? जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए, तो ऐसी संख्या हाँ है, बिल्कुल है। कौन सी है? ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 8 की जगह पर रखेंगे 6 प्लस 2। ठीक है, और ये हो जाएगा बी सी प्लस 12 सी स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा सी की पावर 3 बी स्क्वायर प्लस बी सी के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बी सी प्लस 2 बी सी प्लस का 12 सी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमें सी क्यूब प्राप्त हो जाएगा। और कॉमन क्या है इसमें? हमें बी कॉमन है, बी कॉमन है तो बचेगा बी प्लस 6 सी। और यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल जाएगा? 2 सी कॉमन मिल जाएगा। वैसे 2 सी कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर बचेगा बी प्लस सी हमने एक निकाल लिया, 2 छंग 12 सी। दोनों जगह से हमें क्या कॉमन मिलेगा? कहाँ से? दोनों जगह से, इस जगह से कॉमन मिलेगा बी प्लस सी 6 और बचेगा बी प्लस 2 सी। ये हो जाएगा आपके 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 19 नंबर, उसे भी हम देखते हैं। तो 19 नंबर में हमें दिया गया है माइनस का 18 प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 3ab। कुछ कॉमन मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? पहले घातों को लिखना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर एक घात वाला लिखना है 3ab और माइनस का 18। घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 18 आना चाहिए। ऐसी संख्या कोई है क्या? बिल्कुल है। कौन सी संख्या है वो संख्या है 6 में से अगर 3 घटा देते हैं तो आपको 3 प्राप्त होगा, और अगर आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी के अंदर गुणा करेंगे तो 6ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab माइनस का 18। दोनों में कॉमन है ab, तो ये बचेगा ab माइनस 6। और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल रहा? माइनस का 3 कॉमन मिल रहा, तो हो जाएगा प्लस का ab, ये भी प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक, हाँ ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 18। दोनों जगह से क्या मिल रहा है? ab तो हमारा पहले से है और ab माइनस 6 कॉमन मिल रहा, तो बचेगा क्या?
अरे ये ए बी पहले से कहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी माइनस 6 और बचेगा ए बी प्लस 3। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि दूसरे नंबर के जो क्वेश्चन जितने भी थे 1 से 19 तक के, वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में उसका नंबर जरूर लिख दीजिएगा कि ये आपको कम समझ में आया। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करें। ठीक है, और हमारी पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चैप्टर वाइज सारी की सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर सारी क्लासें देख सकते हैं। चलिए, आज के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए अंत तक धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।